तो चलिए, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबके बीच हम आए हैं। वर्ग 10 का जो है सो गणित के सवाल लेकर एक्सरसाइज 13.3 का पहला सवाल लेकर आए हैं, जो बहुत ही बढ़िया सवाल है। आने वाला जो एग्ज़ाम है 2024 में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप सब बढ़िया से एक बार सवाल को देख लीजिए और पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम बार बार कहते हैं सवाल पढ़ने के लिए। अब सवाल पढ़ लीजिएगा तो सवाल समझिएगा। समझने के बाद आप उसको चित्र पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चित्र जो बन जाएगा ना तो सवाल लगभग में सही होगा। तो चलिए एक बार हम सवाल पढ़ लेते हैं। 13.3 का पहला सवाल कहता है, त्रिज्या 4.2 सीएम वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर गोला, यानी कि एक गोला को पिघलाकर, ये हो गया गोला, इसको पिघलाया गया और इसको पिघलाकर ये जो है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। पूरा रहता तो व्यास, आधा है त्रिज्या। 4.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या पिघलाकर 6 सेंटीमीटर बारे एक बेलन, यानी कि ये जो है 6 सेंटीमीटर वाला बेलन, एक बेलन बनाया गया 6 सेंटीमीटर वाला बेलन के रूप में ढाला जाता है। उसको ढाल दिया गया, यानी कोई इतना बड़ा गोला है, उसको पिघलाकर एक जो है सो बेलन बनाया गया। तो कहता है उसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, बेलन का ऊंचाई। तो इसमें देखिए हमको दिया हुआ है बेलन को ऊंचाई। माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h, ये मान लिए, माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h। अब चलते हैं, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का उसमें त्रिज्या दिया हुआ है, h ज्ञात करना है। गोला का भी त्रिज्या दिया हुआ है, गोला का त्रिज्या 100 दिया हुआ है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो गोला का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन, क्योंकि गोला का भी आयतन है और बेलन का भी आयतन है, यानी कि गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर, इसमें हम 1 लिख दिए हैं। 1 इसलिए क्योंकि पहला है और ये दूसरा है, इसलिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, R1 क्यूब, ये हो गया गोला का आयतन। इसके बाद बेलन का आयतन पाई आर 2 स्क्वायर एच, दूसरा है इसलिए R2 लिखे। अब हमको h ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसका मान लिख देते हैं। तो गोला का आयतन 4/3, पाई का मान रहने देते हैं, r का मान कितना है, R1 का मान यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर, R1 बराबर 4.2 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो इसका मान हो गया 4/3 पाई R1, इसको 3 बार गुना किए, 4.2 को 3 बार गुना किए, फिर वही पाई, R का मान कितना है 6, तो 6 दिए हैं, 6 स्क्वायर है 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 बार h। तो इसीलिए h बराबर इधर वाला जितना होता है ये वाला, इसके साथ जो भी लगा रहेगा h का साथ, उसको हर में देंगे, और ये जो है इसका जितना भी मान, इसको हम अंश में देंगे। तो देखिए ये अंश में ये हर है, तो इसको तो हम नीचे में देंगे, लेकिन इसका जो जितना भी h का मान, h के साथ जो भी है उसको हम हर में दे देंगे। तो ये हो गया 4
गुने पाई 4 पाई गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बट्टा 6 गुने 6 गुने पाई, यानी कि पाई गुने 6 गुने 6 बटा इसका भी 3 है, इसका भी 3 यहाँ पर भी दे दिए। अब इसको दशमलव हटा दिए, दशमलव का 1 एक 0, फिर दशमलव के 1 एक 0, दशमलव का 1 क्योंकि दशमलव के बाद एक ठो अंक है तो एक ठो अंक दे दिए। एक ठो अंक के बाद एक ठो, जो दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा इसके आगे में 0 देंगे, जय को अंक रहेगा उतना 0, तो जय इसके आगे में एक अंक है एक 0, एक अंक है एक 0, एक अंक है एक 0। अब उसी को हटाए, यहाँ पर 4 गुने 42, यहाँ पर पाई पाई को हम काट दिए हैं, पाई पाई को हटा दिए हैं, तो ये बच गया है 4, तो 4 गुने 42 गुने 42 गुने 42 तो गुने 42 गुने 42 बट्टा 3 गुने 6 गुने 6 और गुने, यानी कि 3 ठो 10 को 3 बार गुने तो 1000 मिल गई। अब इसको हम काट दिए, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 और 14 तिया 42, इसको हम काट दिए। अब ये वाला जितना भी नीचा वाला है कट गया, अब बच गया 4 7 7 14, 4 7 7 14 अब बट्टा 1000 है। अब इसको हम एक साथ गुना कर लिए, 14 को 7 को 7 को और 4 को, तो 14 7 7 4 सबको हम गुना कर लिए। अब बट्टा में दे दी, बट्टा में 1000 है तो 1000। अब सबको गुना करने के बाद 27 44 यानी कि 2744 हुआ बट्टा 1000। 3 ठो अंक है तो 3 ठो 0 है, तो 3 ठो 0 को जो है सो हम 3 अंक पीछे भागा करते हैं, ऐसे भी भागा कर देते हैं, 2 7 4 4 इसको हम भागा कर देते हैं, यानी कि 2 4 4 7 कट गया, फिर दशमलव उतर गया, ये कितना उतर गया, यहाँ पर दशमलव 0 एक तो 0 दे दो, 7 एक 7 को और यहाँ पर 0 है, ये 7 को 1000 गुना 7000, ऐसे 4 4 फिर इस एवं प्रकार से इसे, या ऐसे भी हम कर सकते हैं, जय को जो 0 रहेगा उसको इतना अंक पीछा कर देंगे, यानी 1 2 3 तो 3 अंक पीछा कर दिए, तो 2.744 यानी कि इतना मेरा आंसर है। क्या था ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो उसमें ऐसे भी बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो बेलन का ऊंचाई कितना हो गया 2.744। अब ये सवाल हो गया समाप्त, ये सवाल पूरा बन गया। अगर इस सवाल में कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और क्योंकि अगर आपको नहीं समझ पाए हैं तो हम फिर से भी बताएंगे, और कमेंट कर दीजिएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद।